सब्ज गुंबद बसा है नजर में, बाग जन्नत की हसरत नहीं है। सब्ज गुंबद बसा है नजर में, बाग जन्नत की हसरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। कल हमने डिज़ाइनिंग के तीसरा ऑप्शन के जो आखिरी टूल था पेज, उसका पहला हिस्सा बॉर्डर पढ़ लिया था। यानी हमारी जो राइटिंग है, जो लिखाई है, उसके ऊपर बॉर्डर लगाना, ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद दूसरे नंबर पर है पेज बॉर्डर। और ये टूल जो है, इस टूल के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है इसका, वो भी पेज बॉर्डर ही लिखा हुआ है, पेज बॉर्डर। तो ये है पेज बॉर्डर। यहाँ से हम पेज पर बॉर्डर लगा सकते हैं। अच्छा, ये जो बॉर्डर्स हैं, देखिए इसके अंदर आपको यहाँ से यहाँ कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, यहाँ तक चीज़ें नज़र आ रही है, लेकिन पेज बॉर्डर में यहाँ एक चीज़ का इजाफा होगा, वो कुछ दूसरे बॉर्डर्स हैं उनका इजाफा होगा। बिल्कुल वही तरीका पेज बॉर्डर का लगाने का भी है जो तरीका हमने भी इसके अंदर पढ़ा था, ये लिखाई पर बॉर्डर लगाने का। यहाँ हमने सिलेक्ट किया, अब हमें चारों तरफ बॉर्डर लगाना है, तो सही, हम ओके कर दें। ठीक है, जैसे ही हमने ओके किया। अच्छा, अब जब हम बॉर्डर लगाएंगे उसमें हमें यह देखना पड़ेगा कि जो हमने हेडर लगाया है, जो हमने फुटर लगाया है, वो कहाँ आ रहा है। अभी देखिए, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि हेडर, अब हमने यहाँ बॉर्डर लगाया, डिज़ाइनिंग में आकर, पेज बॉर्डर में आकर, यहाँ पर पेज बॉर्डर जब हम खोलेंगे तो यहाँ पर पेज बॉर्डर का ही ऑप्शन खुलेगा। हमें टेक्स्ट पर बॉर्डर लगाने के लिए इस बटन को दबाना पड़ा था, लेकिन बहरहाल ये खुलेगा तो नॉर्मल है। अच्छा, जिस तरह हमने टेक्स्ट पर बॉर्डर लगाया था कि बॉक्स या शेडो जो हमें लगाना हो, उसी तरह बिल्कुल हम जो है पेज पर भी बॉर्डर लगाएंगे। बॉक्स पर देखिए आया। अच्छा, अगर तो हमें चारों तरफ बॉर्डर लगाना है तो हम ओके कर देंगे, ये यहाँ पर बॉर्डर लग गया। ठीक है ना, ये बॉर्डर यहाँ पर लग गया। और अच्छा, ये बॉर्डर जो है, अब हमें ये देखना है कि ये बॉर्डर हमारे हेडर और फुटर, इनको काट तो नहीं रहा, इनको क्रॉस तो नहीं कर रहा। हमने यहाँ देखा कि हमारे ये जो हेडर है, ये बॉर्डर जो है, ये हमारे इस हेडर और फुटर को, यहाँ से इसको देखें, फुटर को भी यहाँ पर हमने अगर से पेज नंबर लगाया, इसको भी क्रॉसिंग कर रहा है और इसको भी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हेडर पर पहले क्लिक करेंगे और यहाँ से इस स्केल से पकड़ के हेडर को ऊपर ले जाएंगे। ये स्केल से हमने पकड़ा और हेडर को ऊपर ले गए। ठीक है, लेकिन जैसा कि इस बॉर्डर में हमें लग रहा है, नज़र आ रहा है कि ये सही नहीं लगा, तो अब हम क्या करेंगे, यानी अब बॉर्डर को तो हम खिसका नहीं सकते, बॉर्डर तो अपनी पेज के हिसाब से आता है। आधा इंच, तकरीबन आधा इंच छोड़कर बॉर्डर लगता है ताकि प्रिंट के अंदर आ सके। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने हेडर का फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर लेंगे। देखिए, मैंने और छोटा किया, इतना छोटा फ़ॉन्ट साइज़ मैंने कर लिया। तो अब देखिए मेरा हेडर मुकम्मल तौर पर जो है नज़र आ रहा है, और बॉर्डर के ऊपर भी हो गया और नज़र भी आ रहा है साफ। तो इस तरह हम ये वाला बॉर्डर जब हम सेट करेंगे, या इस जैसा कोई बॉर्डर सेट करेंगे, तो उसमें फिर हमें अपने इनको हेडर फुटर वगैरह को थोड़ा सेट करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा इस तरह इसको नीचे ले आते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। तो ये देखिए, पेज नंबर भी सेट हो गया, नीचे आ गया, और हमारा हेडर भी सेट हो गया। इस तरह हम
पेज बॉर्डर लगा। अच्छा, एक चीज़ अब हमें और करनी पड़ेगी। हमने हेडर में एक लाइन लगाई थी, उस वक्त जब हमने बॉर्डर नहीं लगाया था तो हमने एक लाइन लगाई थी, आपको याद होगा। अभी वो बॉर्डर के पीछे छुप गई है। हेडर की फूटर की लाइन हमें नज़र आ रही है। देखिए, फूटर की लगी हुई लाइन हमें नज़र आ रही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम हेडर फूटर दोनों की लाइन ख़त्म कर देंगे। यहाँ बॉर्डर में आकर हमने यहाँ से लगाई थी, हम इसको कर देंगे नो बॉर्डर, और इसी तरह फूटर में आकर भी हम इसको नो बॉर्डर कर देंगे। अब देखिए, हमने नो बॉर्डर कर दिया। अब हमारा पेज बगैर लाइन के, न फुटर की लाइन नज़र आ रही है, न हेडर की, तो वैसे ही छुप गई थी, लेकिन फिर भी बहरहाल उसको भी हमने हटा दिया, और अब हमारा पेज एक साफ डॉक्यूमेंट्स की सूरत में नज़र आ रहा है। ये कहाँ जाएंगे, डिज़ाइन, डिज़ाइन का जो आखिरी टूल है बॉर्डर, यहाँ पर। अच्छा, ये बॉर्डर, इसके अंदर और भी बहुत सारे बॉर्डर हैं, 3 लाइनों वाले, 2 लाइनों वाले बॉर्डर हैं। इसी तरह लाइन के बाहर, मोटी लाइन के बाहर, मोटी लाइन के अंदर, लाइन के बाहर और अंदर बॉर्डर ये, और इसी तरह थोड़ा मोटे बॉर्डर। जो बॉर्डर भी हम लगाना चाहें वो बॉर्डर हम यहाँ से लगा लें और उसको सेट कर यहाँ से हम वो बॉर्डर लगा लें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहिल, आप किधर से बॉर्डर लाए हैं? जी, अच्छा जी, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, आप जब खोलेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट ऐसे होगी। आप यहाँ डिज़ाइन में आएँ, डिज़ाइन में आएंगे तो ये आपके पास खुल जाएगी ना। तो इसमें आप देखें, ये बिल्कुल आखिर में पेज बॉर्डर बिल्कुल आखिर में है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने खुलेगी। अगर हमें पेज को बॉर्डर देना है तो देखिए, ये लिखा हुआ है ना, पेज बॉर्डर। पेज को बॉर्डर देना है, हमें जो बॉर्डर देना हो यहाँ से हम चार्ज सिलेक्ट कर सकते हैं और पेज को बॉर्डर दे सकते हैं। मैंने टेक्स्ट का बॉर्डर बताया था, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये टेक्स्ट पर, इस पर लिखाई पर बॉर्डर लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो टेक्स्ट का बॉर्डर लगाने के लिए हमें ये बटन दबाना पड़ेगा इसी के अंदर आके। तो अब यहाँ से टेक्स्ट का बॉर्डर लगेगा, लेकिन उस टेक्स्ट पर लगेगा जितना टेक्स्ट हमने जो है सिलेक्ट किया हुआ होगा। बहरहाल पेज बॉर्डर। अच्छा, यहाँ से आपने देखे आपको कोई बॉर्डर पसंद नहीं है, आपने देखा कि नहीं यार, ये इतने मज़ेदार बॉर्डर नहीं है, हम देख तो रहे हैं, लगा तो रहे हैं। अच्छा, चलें मैं पहले इस बॉर्डर की एक और बात बता दूं। अच्छा, आपने यहाँ से बॉर्डर लगाना था, मिसाल के तौर पे इन बॉर्डर्स में से आपको ये वाला बॉर्डर पसंद आ गया, ये वाला बॉर्डर, लेकिन आप चाहते हैं कि ये बॉर्डर सिर्फ ऊपर नीचे लगे, दाएं बाएं नहीं लगे। तो आप क्या करें, देखें, ये इसको पकड़ें तो ये दाएं वाला, लेफ्ट साइड वाला ख़त्म हो जाएगा। इस पर क्लिक करें, यानी इनको अनसिलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्ट थे, सिलेक्ट होंगे तो ये कलर ऐसा आसमानी सा कलर होगा, ये देखिए, और आसमानी सा कलर भी होगा, सारे नज़र भी आ रहे होंगे। आप ये चाहते हैं सिर्फ ऊपर और नीचे बॉर्डर लगे, तो आप इन दोनों को अनसिलेक्ट कर दें और यहाँ पर ओके कर दें। देखें, मैंने ओके किया तो क्या हुआ कि ऊपर और नीचे तो बॉर्डर लग गया, लेकिन दाएं बाएं से बॉर्डर चला गया। अच्छा, ये इस तरह का आप बॉटम, और वो जो वहाँ बॉर्डर्स में हम गए थे, हमने लाइन लगाई थी बॉटम टॉप, वहाँ से भी लगा सकते हैं। वो भी, उसमें भी आपको नीचे जाके सिर्फ बदलना पड़ेगा, ये लग जाएगा, मैं भी दिखा दूंगा आपको। ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, अब ये इसके बाद ये ऑप्शन है, ये वही ऑप्शन कि आप अगर इसका रंग बदलना चाहते हैं बॉर्डर का, तो आप बॉर्डर का रंग बदल दें। यहाँ से रंग बदला, यहाँ आपको नज़र आ गया बॉर्डर का रंग बदल गया। ओके कर दें, ओके कर देंगे तो यहाँ पर जो रंग आपको बॉर्डर में लगाना हो, तो वो रंग आप यहाँ से कलर में से वो रंग बदल सकते हैं। अगर ये रंग अच्छे नहीं लग रहे आपको बॉर्डर के तौर पर, तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ से जाकर मोर कलर में जाएं, इसको खोलकर आप मोर कलर में जाएं, और मोर कलर्स में जाकर स्टैंडर्ड करके यहाँ से देखें जो कलर आपको अच्छा लगता है, पसंद आए, जो कलर आपको मुनासिब लगे, आप वो कलर चूज़ कर लें और वो कलर लाकर आप बॉर्डर के तौर पर लगा दें। बॉर्डर अमूमन जो लगते हैं वो काले ही कलर में लगते हैं, इल्ला ये कि कोई कलर, बाज़ कलर ऐसे होते हैं जो बॉर्डर में
किसी किसी बॉर्डर में अच्छे लगते हैं, लग जाते हैं, या मुझे अच्छे लगते हैं, आप लोगों को हो सकता है कोई और कलर अच्छे लगे, लेकिन हर चीज़ के अंदर इस बात का ज़रूर ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारे स्टैंडर्ड काम के खिलाफ ना हो, क्योंकि हम जो काम करेंगे अगर प्रोफेशनल काम के स्टैंडर्ड बोला प्रोफेशनल काम के खिलाफ होंगे ना, तो फिर अगर हम किसी को काम करके दिखाएंगे तो अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये बॉर्डर लगा लूँ, मैं जिसको दिखाऊंगा तो वो बोलेगा अच्छा ठीक है मैं आपको बता दूंगा, काम करवाना था वो क्या बोलेगा अच्छा ठीक है मैं आपको बता दूंगा, वो फिर दोबारा बोलेगा नहीं यार इनको तो सही तरह से काम ही नहीं आता। तो बॉर्डर उमूमन जब बॉर्डर लगते हैं वो ऑटोमेटिक कलर यानी काले कलर में लगेंगे या तो बॉर्डर, या फिर किसी ऐसे कलर में जो बाज़ औक़ात कलर थोड़े अच्छे या सोबर से मुनासिब से कलर लगते हैं उस कलर में लगा लेंगे। ये वाला बॉर्डर तो काले में ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये बॉर्डर दूसरे कलर में अच्छा नहीं लग रहा। बहरहाल यहाँ से हम जो है ये पेज पर बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर इस बॉर्डर ये जो हमने बॉर्डर लिया है अगर हमें ये साइज़ थोड़ा छोटा लग रहा है तो हम ये साइज़ यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं और ये साइज़ घटा भी सकते हैं। देखिए अभी जो हमने साइज़ लिया हुआ है ये साइज़ हमारे सामने आ रहा है 3PT का साइज़ आ रहा है। अगर हम इससे कम करना चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला हम अभी हमारे पास है। बढ़ाना चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं 1 यानी 1.5 समझ लें, ये 1.5 है, ये मैं ले लेता हूँ और इसको बॉर्डर के तौर पर लगा देता हूँ तो ये भी बॉर्डर लग जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा डबल लाइन सा लग गया, तो वो तो हमें यहाँ से भी मिल रही थी। बहरहाल अगर बढ़ाना हो हम चाहें कि भाई ये बॉर्डर लगाएं, हम 4.5 PT का बॉर्डर लगाएं, तो देखिए वो भी यहाँ पर हम लगा सकते हैं। हमारे हेडर में और ना ही फुटर में कोई फ़र्क पड़ रहा है और हमारे इस तरह बॉर्डर लग रहा है। अच्छा ये तो बॉर्डर्स हो गए, ये कलर हो गया, ये बॉर्डर्स हो गए, और ये बॉर्डर का वेट कहते हैं या बॉर्डर का साइज कहते हैं वो हो गया। आर्ट, यहाँ पर आर्ट बॉर्डर है। कुछ बॉर्डर ऐसे हैं जिनको इन्होंने खुद कलर दिया हुआ है, वो बॉर्डर उस कलर में लगेंगे, और कुछ बॉर्डर्स ऐसे हैं कि जिनको आप कलर इन्होंने काले में दिया तो आप उनका कलर बदल सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक ये है, इसको भी आप बॉर्डर के तौर पर लगा सकते हैं सेब को, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये सेब बॉर्डर के तौर पे। अच्छा हाँ, अलबत्ता अगर सेब ही लगाना हो तो यहाँ से इसका 31 PT है ना, तो इसको आप कम कर दें, आप इसका वेट कम कर सकते हैं, इसका साइज़ आप कम कर सकते हैं। और यहाँ से ये जो बॉर्डर आए हैं देखिए, अब ये बॉर्डर कुछ सेब जो है कुछ बॉर्डर के तौर पर अच्छे भी लग रहे हैं, तो इसलिए यहाँ से देखें ये कलर का ऑप्शन हाइड है, इसका मतलब है इस पर हम कोई कलर नहीं दे सकते, अलबत्ता इसका वेट हम घटा और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये दरख्त टाइप का सा है बॉर्डर, ये बॉर्डर भी हम लगा सकते हैं, दरख्त है बल्कि ये आइसक्रीम वगैरह। ठीक है, ये हम बॉर्डर्स यहाँ से मुख्तलिफ बॉर्डर्स हम यहाँ से लेकर लगा सकते हैं। ये देखिए नीचे तक आए, ये स्टार के बॉर्डर्स हैं, ये भी लगा सकते हैं हम, वेट कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ चीज़ें इन्होंने दी हैं। ये पेंसिल का बॉर्डर है, पेंसिल के बॉर्डर भी लगा सकते हैं। जैसे ये अगर ये अच्छा नहीं लग रहा तो हम यहाँ से इसका वेट थोड़ा घटा दें, हम 15 कर दें मिसाल के तौर पर, तो ये अब ये थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। इसको भी चढ़ाऊँ, ठीक है ना। यहाँ से इसी तरह हम ये देखिए ये है, ये घड़ी वाला है, घड़ी टाइप का है, ये मुख्तलिफ बॉर्डर्स हैं। और नीचे कुछ जानदारों के भी बॉर्डर हैं। जाहिर सी बात है हम जानदारों का बॉर्डर तो नहीं लगाएंगे, हमें जो काम करना है हम ये काम तो नहीं करेंगे। ये फूलों के बॉर्डर्स हैं, कुछ फूल्स हैं। इसी तरह यहाँ से कुछ देखिए, अब ये देखिए ये कुछ बॉर्डर्स ऐसे हैं कि जो थोड़े अच्छे भी लगते हैं, इनमें हम कलर वगैरह भी बदल सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इसको मैं, अब देखिए ये बॉर्डर, इसका मैं यहाँ से कलर मिसाल के तौर पे चेंज करूँ तो ये थोड़ा छोटा भी हो गया, बॉर्डर के तौर पर भी अच्छा लग रहा है। दरख्तों का है, अगर जो फूल पौधे का बॉर्डर है ये, लेकिन ये बॉर्डर जो है थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, हमने इसका कलर भी बदल दिया। इसी तरह
इसके नीचे आ जाए, ये बॉर्डर्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये बॉर्डर्स बदल रहे हैं। ये बॉर्डर्स भी ऐसा है कि इसको हम लगाएं और इसका अगर यही ये कलर रखें या कोई अच्छा से दूसरा कलर लगा दें तो ये बॉर्डर काले कलर में भी अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे कलर के अंदर भी ये बॉर्डर अच्छा लगता है। ये बॉर्डर है कि ऊपर तो सिर्फ लाइन की शक्ल में होगा, लेकिन दाएं बाएं ये थोड़ा सा मोटा बॉर्डर होगा। अगर इसको देखते हैं हम, इसका भी हम वेट कम कर सकते हैं। इसका ऊपर नीचे से भी घट रहा है थोड़ा, तो ये दाएं बाएं से भी घट रहा है। देखिए हम इसका भी वेट घटाकर कम कर सकते हैं। तो यानी बॉर्डर्स के अंदर यहाँ से हम और मज़ीद बॉर्डर यानी पेज बॉर्डर में यहाँ से हम मज़ीद बॉर्डर्स ले सकते हैं। ये देखिए ये है, लेकिन इसका कलर नहीं बदल सकते हम, इसका वेट कम कर सकते हैं ज़रूर घटाकर, मगर इसका हम कलर, क्योंकि कलर वाला ऑप्शन हाइड है इसके अंदर, तो इसलिए हम इसको लगा तो सकते हैं, मगर कैसा इसी कलर में हमें लगाना होगा, क्योंकि कलर का ऑप्शन हाइड कर दिया इसमें। इसी तरह बहुत से अच्छे से बॉर्डर्स हैं इसके अंदर। देखिए स्टार वहाँ थे, यहाँ काले स्टार वाला बॉर्डर भी आ गया अगर हमें स्टार वाला बॉर्डर लगाना हो। इसी तरह देखिए ये झोपड़ी, इसको हम घटा दें, इसका वेट हम घटा देंगे तो इसकी तादाद में भी इजाफा हो जाएगा, ये बॉर्डर के तौर पर अच्छी भी लगेंगी। हम जितना कम करेंगे ना तो उतनी उस हिसाब से झोपड़ियों की यहाँ देखें तादाद बढ़ती जा रही है। ये देखिए झोपड़ी, ये भी बॉर्डर के तौर पर अच्छे लग रहा है। इसी तरह हाँ, और भी नीचे कुछ म्यूज़िक के हैं, कुछ ऐसे हैं, ये बॉर्डर इस टाइप के, इसको भी हम घटा कर लगा सकते हैं। देखें जैसे इस लाइन में यूँ समझ लें कि ये तो चलें इस लाइन के शुरू के बीच में यहाँ पर यूँ समझ लें 3 है, लेकिन जैसे हम इसका वेट घटाते जाएंगे ना तो इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन बहरहाल इस तरह हम ले सकते हैं। एक इसके अंदर जो एक तो बॉर्डर मैंने जो लगाया था शुरू में, एक तो मुझे ये बॉर्डर अच्छा लगता है, ये बॉर्डर मैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह में लगाने की कोशिश करता हूँ, और किताब वगैरह, ये किताब जो होता है उसके अंदर लगाने की कोशिश करता हूँ। दूसरा एक बॉर्डर जो मुझे अच्छा लगता है, ये देखिए बहुत सारे, आप नीचे आते जाएं बिल्कुल आखिर तक इसमें बहुत अच्छे बॉर्डर्स आपको मिलेंगे। ये देखिए एक ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर नहीं, एक इस पर क्लिक हो गया, ये बॉर्डर देखिए, ये बॉर्डर भी आपने देखा होगा, मैंने अभी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इसके अंदर यही नहीं बल्कि इसमें नहीं दूसरे डॉक्यूमेंट लगाया होता है। ये बॉर्डर मैं लगाता हूँ अमूमन, ये बॉर्डर अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, इसके बाद जो है और भी देखें हमें, और भी बहुत सारे बॉर्डर हैं, वे तकरीबन ये आखिर में बिल्कुल इंतहा में जा जाता है ये बॉर्डर भी, लेकिन ये बॉर्डर के हिसाब से अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, ये हम अच्छा, इसके बाद हम आते हैं शेडिंग। शेडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे हमने ये है, इसके हम बैक पर कुछ लगाना चाहते हैं ऐसा जो हाईलाइट तो ना हो। देखिए यहाँ से हमने हाईलाइट लगाया था, कलर लगाया था ना, हाईलाइट किया था। हम हाईलाइट नहीं करना चाह रहे, हम कोई अच्छा सा हल्का फुल्का सा और कोई दूसरे किस्म का लगाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ डिज़ाइन में पेज बॉर्डर में आके भी शेडिंग का ऑप्शन खोलेंगे। हम शेडिंग का ऑप्शन खोलेंगे तो हमारे पास ये चीज़ें खुल जाएंगी। क्या इसमें दो चीज़ें खुलेंगी हमारे पास, टेक्स्ट और पैराग्राफ, के पूरे पैराग्राफ पर लगाना है या सिर्फ टेक्स्ट पर लगाना है। तो देखिए शेडिंग में फिल, कौन सा कलर आप फिल करना चाहते हैं वो यहाँ से आप शेडिंग के तौर पर यहाँ से कलर ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये कलर ले लेता हूँ। अब यहाँ से मैं अगर इसको ओके करता हूँ तो देखिए ये तो पूरा कलर ही बन गया, और ऐसा तो मैं वहाँ से भी लगा सकता था, लेकिन यहाँ शेडिंग में हमें क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पर ये हमें बताएगा कि आप किस दर्जे का कलर इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं। ये चाहते हैं 10% वाला चाहते हैं, तो देखें ये इस तरह, ये आपको नज़र आ रहा होगा, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि इस को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, वो इस तरह के, इसके नुक्तों का कलर मैं सफ़ेद कर दूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये शेडिंग लग गई, लेकिन ये शेडिंग
भी इतनी अच्छी नहीं, क्योंकि गहरी है ना, गहरी शेडिंग अच्छी नहीं लगती। हमें शेडिंग जो लगानी है, हम इसको तो कर दें, ये इसको तो यहाँ कर दें हम यहाँ से, बल्कि हम इसको कर देते हैं सफ़ेद, बल्कि नो कलर कर देना यहाँ से। यहाँ से तो हम इसको नो कलर करते हैं और यहाँ से हम कोई शेडिंग उठाते हैं। एक मिनट, नो कलर करके अब जाएंगे हम। अब हम शेडिंग में आते हैं और यहाँ से देखते हैं, देखें यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म, क्या हो गया ये, देखिए ये कुछ शेडिंग आपको नज़र आ रही है कि ये शेडिंग ऐसी है कुछ जो शेडिंग लग रही है। इसके अंदर मैं थोड़ी सी चेंजिंग ये करता हूँ, यहाँ जो हमने इसको सफ़ेद कलर दिया था हम उसको भी काला दे देते हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल ही काला हो गया, तो सारा इसने काला कर दिया। इसको हम कोई बल्कि इसको हम सफ़ेद ही रखते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए ये शेडिंग एक पीछे आ गई है। आपने देखा होगा जैसे ये मदारिस के उसमें देखा होगा, या जो टाइम टेबल वगैरह होते हैं, स्कूल वगैरह के टाइम टेबल होते हैं, उसमें ऊपर जो नाम लिखा होता है या जदवल वगैरह का जो ऊपर लिखा होता है उसके ऊपर कुछ शेडिंग दी हुई होती है, वो शेडिंग वगैरह यहीं से दी जाती है। यानी अगर वर्ड में बनाया है तो यहाँ से दी जाती है, वैसे और जगह और भी चीज़ों में बनता है ये। तो देखें यहाँ हम पैराग्राफ की शेडिंग के बजाय हम टेक्स्ट को शेडिंग देते हैं। अभी अभी पूरे पैराग्राफ पर शेडिंग आ रही है। हम यहाँ से पहले करते हैं क्लियर, यानी हम कोई शेडिंग नहीं दे रहे, और जब शेडिंग नहीं दे रहे तो यहाँ से हम कलर को भी नो कलर करते हैं और पैराग्राफ पर इसको सादा कर लेते हैं। अब हम दोबारा शेडिंग में जाएंगे और पहले हम करेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट किया। अब यहाँ से हम जो है देख लेंगे कि यहाँ से और कौन कौन से हम स्टाइल दे सकते हैं। यहाँ से हमने ओके किया। यहाँ से हम कोई कलर ले लेते हैं और पैराग्राफ के बजाय हम टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं। देखिए ये हमारे टेक्स्ट पर, सिर्फ ये कलर हमारे टेक्स्ट पर लगेगा। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसके ऑप्शन क्यों नहीं खुल के दे रहे। ये तो और भी शेडिंग के इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन इसने दिए हैं, यहाँ ये क्या मसला, अभी क्या मसला कर रहा है ये तो। एक मिनट, मैं जो है ना मीटिंग तो एंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस डॉक्यूमेंट को बंद करता हूँ और इसको शेडिंग को इसको पहले यहाँ से सारे इसका ख़त्म करता हूँ और मैं इस डॉक्यूमेंट को बंद करके फिर बोलता हूँ। हम यहाँ पर आएंगे डिज़ाइनिंग में, डिज़ाइनिंग के बाद पेज बॉर्डर में आकर शेडिंग में आएंगे।
ये देखिए ये मुख्तलिफ किस्म की शेडिंग आ रही है, ठीक है ना। अब आपके सामने ये नज़र आ रहा होगा, ये लाइनों वाली शेडिंग, इसके पीछे लाइनों वाली शेडिंग लग गई है, ठीक है ना। तो यहाँ से अच्छा अभी बीच में थोड़ी गड़बड़ यही हो रही थी अभी कि पैराग्राफ और टेक्स्ट, ठीक है ना। अच्छा अब देखें, हमने रंग तो सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ से हमने सबसे आखिर में चलते हैं, ओके करते हैं। यहाँ कुछ ना कलर्स की शेडिंग भी आती है, यहाँ इसी के अंदर ये जो नंबरिंग आ रही है ये इसके हिसाब से फीसद फीसद से नंबर दे रहे होते हैं, मगर यहाँ पता नहीं अभी इसमें क्या गड़बड़ हो रही है कि ये जो है मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रही कि ये हो क्या गया अचानक से। अब मैं ये नंबर अगर ये देता हूँ इसको तो ये तो मेरे ख्याल से पूरा ही इसको काला कर देगा। ये देखें ये तो, और जो मैं चाह नहीं रहा वो वाला इसके अंदर आ रहा है। इसको देखकर टेक्स्ट पर लगाएंगे तो हमारा तो पूरा टेक्स्ट छुप गया इसका, तो ये लगाने की हमें यहाँ पर ज़रूरत ही क्या है। यहाँ ये समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या गया इसको। अभी सुबह मैंने एक क्लास ली है उसके अंदर तो बिल्कुल सही काम किया इसने, या इसको क्या हो। डार्क हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। बहरहाल यहाँ से हम इतना आप समझ लें कि यहाँ से हम शेडिंग दे सकते हैं। अब शेडिंग हम दो तरह की देते हैं, देखिए मिसाल के तौर पे हम यही ले लेते हैं और हमने शेडिंग दी, यहाँ से हमने कलर दिया काला, ब्लैक कलर दिया। अच्छा हम यहाँ से सफ़ेद कलर दे रहे हैं इसलिए। अच्छा अब देखिए मैंने ब्लैक कलर दिया, यहाँ से आपको लाइनें नज़र आ रही होंगी ये शेडिंग की। हम यहाँ अड़े हाँ अब खुला है ना ये। अच्छा मैंने असल में यहाँ से इसको वाइट किया हुआ था ना, इस वजह से ये शेडिंग ज़ाहिर नहीं हो रही थी। अब देखिए ये शेडिंग अच्छी तरह से ज़ाहिर हो रही है, बल्कि शुरू से आ रही है। ये देखिए मैं कह रहा था ना कि ये जो शेडिंग आई सॉलिड कलर में असल में सफ़ेद हुआ था ना, तो देखिए ये हम इसको यानी इस तरह के कलर ये जिस फीसद का हम शेडिंग देना चाहें ना इसके पीछे हल्की फुल्की सी दे सकते हैं। डार्क तक जा रही है, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर हमें शेडिंग देनी है तो हम ये 10% तक दें। 10 पर हमने क्लिक किया, देखें इसके ऊपर ये एक शेडिंग आ गई। अगर ये शेडिंग देना चाहें तो ये भी दे सकते हैं हम, और अगर हम शेडिंग के तौर पर ऑटोमेटिक करूँ, और अगर हम शेडिंग के तौर पर इनमें से कोई देना चाहें तो ये देखिए ये यहाँ तक यहाँ से इन्होंने हमें दिए हैं। ये देखिए ये ऊपर दाएं से बाएं काली सफ़ेद लाइनें हैं, ये ऊपर से नीचे काली सफ़ेद लाइनें हैं, ये हम दे सकते हैं, ठीक है ना। ये फिर तिरछी लाइन है, मिसाल के तौर पर ये तिरछी लाइन है, ये हमने दे दी। अच्छा अब इसके अंदर ऐसा है कि एक लाइन तिरछी काली है तो एक सफ़ेद है, तो ये इसलिए कि हमने इसका कलर जो है यहाँ से हमने इसका कलर ब्लैक किया हुआ है, तो इस वजह से ये इस तरह आ रही हैं, ठीक है ना। ये जो है तिरछी लाइन हमने कहाँ से ली थी, ये वाली ली थी हमने, तो ये इस तरह आ रही है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि जो बीच की सफ़ेद लाइन आ रही है वो किसी और कलर में आ जाए, अगर जो इसके साथ तो डार्क के साथ तो सफ़ेद कलर ही वाइट के साथ अच्छा लगेगा ब्लैक के साथ, लेकिन एक हम करके देखते हैं कि हम कोई और कलर दे दें। मिसाल के तौर पे हम ये येलो कलर दे दें, हमने येलो कलर दिया तो आपको नज़र आ रहा होगा ब्लैक के अलावा जो लाइनें हैं उनके अंदर येलो कलर आ गया। अब हम ओके करेंगे तो ये हमारी शेडिंग, फिर हमसे वो गलती हो गई कि जो है पैराग्राफ था और उसको सेलेक्ट कर यहाँ से आकर नो कलर करते हैं, और हम इधर से ओके करने के बाद हम जो है अच्छा हमने ये पूरे पैराग्राफ को ही तो दिया हुआ, ठीक है पूरे पैराग्राफ को हमने दिया हुआ, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर अगर कोई कलर दे दें तो देखिए ये कलर जो है हमारे इस तरह आ जाएगा। 10 मिनट बाद मीटिंग अगर एंड हो जाए तो फिर आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ हमने यहाँ डबल दे दी, ये भी पैराग्राफ को दिया हुआ है।
तो इसको भी हम ऐसा करते हैं, क्लियर करते हैं पहले और सिर्फ टेक्स्ट वाले पर आते हैं, ठीक है ना। टेक्स्ट वाले पर हम आए, यहाँ पर हमने सबसे पहले तो टेक्स्ट यहाँ से चुन लें। उसके बाद अब हमने ऊपर से कलर, टेक्स्ट को तो हमने यहाँ से ये दिया हुआ है वही चुनते हैं, ये दिया हुआ है हमने टेक्स्ट को। लिहाजा अब हम काला कलर तो हमने ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि काला कलर तो इसको पहले से मिला हुआ है। यहाँ से हम कोई दूसरा कलर इसको दे देते हैं और उसके बाद हम आते हैं तो देखिए काली और लाल लाइनें इसके ऊपर पड़ गई हैं। अगर से लाल लाइनें इतनी ज़्यादा गहरी लाल, ये लाल तो नहीं है, महरून कलर है, ये महरून कलर है, इतना ज़्यादा गहरा है कि काली अगर से इतनी साफ नज़र नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल नज़र आ रही है। बहरहाल यहाँ से हम शेडिंग, ये जो बॉर्डर के ऑप्शन में से जो तीसरा ऑप्शन था शेडिंग का, यहाँ से हम मुख्तलिफ किस्म की शेडिंग्स अपने डॉक्यूमेंट्स पर दे सकते हैं, ठीक है। ये देखें वो कलर चला गया, फिर वो सफ़ेद कलर आ गया, ये नुक्ता वाली शेडिंग, ये हम अपने डॉक्यूमेंट्स को दे सकते हैं। यहाँ से चूँकि हमने पहले दूसरा बॉर्डर लगाया था इसलिए उसको हमने हेडर फुटर को ऊपर किया था, तो देखें यहाँ अब लाइन जो बिलिंग कर रही है यहाँ तक कर रही है। अब हमें हेडर फुटर को सेट करने के लिए हमें थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा। हम नहीं, एक मिनट, हाँ, यहाँ से हम इसको अपनी लाइन को यहाँ तक ले आएंगे कि हमारी लाइन यहाँ से बिलिंग करे, हमें जो लिखना हो वो यहाँ से बिलिंग करे। अब ये यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अब ये ऊपर बिलिंग नहीं कर रही बल्कि लाइन यहाँ पर बिलिंग कर रही है। और अगर इस बॉर्डर के बाद आपको लग रहा है कि ये जो हमने लिखा था ये थोड़ा ऊपर हो गया, तो आप इसका या तो फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दें ताकि ये थोड़ा बढ़कर उसके साथ हो जाए, या फिर उसको वहीं से खींचकर, जहाँ से खींचकर ऊपर किया था वहीं से खींचकर इसको नीचे कर दें। बहरहाल डिज़ाइनिंग के ऑप्शन में जो ये आखिरी ऑप्शन था इसकी भी ये शेडिंग ये आज मुकम्मल है। अच्छा, इसके बाद है लेआउट। लेआउट का क्या मतलब है? लेआउट का मतलब ये है कि लेआउट में इसमें हमारे काम के ये तीन चीज़ें हमारे काम के 4 5 6 चीज़ें हमारे काम की हैं लेआउट के अंदर। एक तो ये है कि मार्जिन्स, अच्छा, तो अब यहाँ से देखिए ये मुख्तलिफ़ किस्म के इन्होंने हमें दिखाया कि आप काम करने के लिए पेज जो लेंगे वो कैसा लेंगे। पहले सबसे ऊपर करें लास्ट कस्टम सेटिंग, मतलब ये कि आपके पेज का ऊपर टॉप 0.81 यानी 81 होगा और बॉटम जो है वो 0.65 होगा, 56 होगा। लेकिन लेफ़्ट जो होगा वो आधा तक, यानी आधे से भी बल्कि कम, 0 पॉइंट तकरीबन सवा से थोड़ा ज़्यादा, यानी सवा भी नहीं, सवा तो ज़्यादा होगा, यानी चौथाई हिस्सा जो होता है उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यानी 31 पॉइंट। और राइट साइड जो है वो 5 पॉइंट यानी आधा। हम ये पढ़ने के लिए हम ऐसा करते हैं, नई डॉक्यूमेंट लेते हैं, कंट्रोल N से न्यू डॉक्यूमेंट खोलते हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ लेआउट में आते हैं, लेआउट में, और यहाँ से हम पेज लेके देखते हैं। देखिए हम ये पेज लेंगे तो हमारा ये देखिए दाएं बाएं से देखिए इन्होंने जितना बताया था उतना है, लेकिन ऊपर और नीचे से ये इसका हाशिया कुछ ज़्यादा छुटा हुआ, ठीक है ना। तो ये जैसी शक्ल नज़र आ रही थी उसी तरह का इन्होंने है। दूसरे नंबर पर ये कहते हैं नॉर्मल, यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से 1-1 इंच का हाशिया हो। हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखें
चारों तरफ से 1-1 इंच का हाशिया, ऊपर नीचे से दाएं बाएं से 1-1 इंच का हाशिया छोड़ा हुआ है। ये जो स्केल पर है ये हमें बता रहा है। इसके बाद कह रहे हैं आधे आधे इंच का हाशिया। अगर नैरो यानी आधे आधे इंच का हाशिया आपको चाहिए, हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये आधे आधे इंच का हाशिया हमें चारों तरफ से मिल जाता है। लिहाजा हम ये पेज लेकर भी इस पे काम कर सकते हैं। इसी तरह ये मुख्तलिफ ये 1-1 इंच का ऊपर नीचे से और फिर पौन इंच का दाएं बाएं से पौन इंच का हाशिया ये ले सकते हैं, और ये ले सकते हैं ऊपर और नीचे से 1-1 इंच का, और दाएं बाएं से जो है 2-2 इंच का ये भी हम ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा। बहरहाल लेकिन हमें जो काम करना है वो या तो हम ये नॉर्मल वाला लें 1-1 इंच का हाशिया, लेकिन ये भी कुछ ज़्यादा जगह घेरता है। हमें काम करने के लिए इसमें जो लेना चाहिए वो लेना चाहिए, अगर हम यहाँ से लें तो हमें ये जो नैरो है तकरीबन ये लेना चाहिए, क्योंकि हम वैसे भी आधे आधे इंच का हाशिया छोड़ देते हैं। तो ये नैरो हम यहाँ से लें, या फिर हम खुद पेज के हाशिए को सेट कर लें। जिस तरह मैंने बताया था उस तरह हम पेज के हाशिए को सेट कर लें और हम पेज ले लें। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है, ये हमें खड़े सफ़े पर काम करना है या हमें लेटे हुए सफ़े पर काम करना है। खड़े सफ़े को पोर्ट्रेट कहते हैं, लेटे हुए सफ़े को लैंडस्केप कहते हैं। ये खड़ा हुआ सफ़ा जो है ये पोर्ट्रेट है। अगर हमें काम जो करना है वो ऐसा है, मिसाल के तौर पर रिजल्ट का है या टाइम टेबल वगैरह का काम है, या इसी तरह और कोई ऐसे काम है कि दाएं से बाएं उसके अंदर हमें ज़्यादा जगह चाहिए, खड़े हुए सफ़े में इतनी जगह नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लैंडस्केप पर क्लिक करेंगे और ये सफ़ा अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सफ़ा लेटा हुआ हो गया। यहाँ स्केल से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये स्केल लंबा हो गया, बरखिलाफ ये ऊपर से नीचे वाले स्केल के कि ये स्केल छोटा हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ से पोर्ट्रेट या लैंडस्केप हम यहाँ से कर सकते हैं। सफ़े की डायरेक्शन हम जो है यहाँ से बदल सकते हैं। दोबारा पोर्ट्रेट कर लेते हैं। साइज यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सफ़े का साइज जिस पर आपको काम करना है, यानी आपका एक्टिव सफ़ा जो है वो कितना होना चाहिए। उसमें हम ये जो डॉक्यूमेंट वगैरह का काम है इसके लिए हम दो साइज़ ले सकते हैं। एक तो हम लेटर का साइज़ ले सकते हैं, लेटर का साइज़ लेकर हम इस पर काम करें, या फिर हम A4 का साइज़ लेकर हम सफ़े का इस पर काम करें। आपने देखा लेटर का साइज़ मैंने जब लिया था तो A4 का साइज़ थोड़ा सा पतला हो गया। दोबारा लेटर पर क्लिक करता हूँ। आप लोग और से सफ़े पर नज़र रखिए कि देखिए सफ़ा चौड़ा होता है या नहीं। ठीक है ना, सफ़ा चौड़ा हो गया। मैं दोबारा A4 पर क्लिक करता हूँ तो A4 पर आकर सफ़ा थोड़ा पतला हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा सफ़ा थोड़ा सा पतला हो गया A4 पर आकर। तो A4 साइज़ हम अमूमन काम के लिए लें ये भी। और वैसे मैं जो अपना मदरसे में जो काम करता हूँ मैं लेटर पर करता हूँ, यानी लेटर पेज पर काम करता हूँ, तो भी वो प्रिंट में सही आ जाता है, क्योंकि मैं यहाँ से बिल्कुल आखिर तक लाता नहीं हूँ, जगह इस तरह छोड़ता हूँ। तो इस हिसाब से अगर हम लेटर भी ले लें और इस तरह हम चारों तरफ का हाशिया छोड़ देंगे तो फिर वो आराम से काम करेंगे। बहरहाल ये दो साइज़ हैं। A3 जो है ये भी प्रिंट निकलता है, इसका भी हर जगह नहीं निकलता, लेकिन इसका भी प्रिंट निकल जाता है। और A3 देखिए ये A3 है, चौड़ा हो गया, खुल गया। ये नॉर्मल प्रिंटर से नहीं निकलेगा, ना नॉर्मल प्रिंटर से निकलेगा इसका साइज़ A3 का, और ना ही A3 का साइज़ जो है A3 का प्रिंट जो है ये आम फोटोस्टेट वाले जो होते हैं इनसे भी नहीं निकलेगा। फोटोस्टेट की मशीनों से भी, आम फोटोस्टेट की मशीनों से भी नहीं निकलेगा। बल्कि ये जो है जो ख़ास प्रिंटर यानी प्रिंटिंग वाले बैठे होते हैं ना, प्रेस प्रिंटिंग वाले से निकल जाएगा, या ऐसे जो बैठे होते हैं वो हर किस्म की प्रिंटिंग निकाल रहे होते हैं, उनके पास मुख्तलिफ मशीन होती है, वहाँ से निकल जाएगा। इसके बाद है कॉलम्स। यहाँ पर हम कॉलम्स में काम करना। इसके बाद है कॉलम। अगर तो हम सफ़े पर काम करना चाहते हैं तो 1 कॉलम से ये 1 कॉलम ही सिलेक्ट होता है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि 2 कॉलम पर काम करें, 2 कॉलम्स हो, तो
जैसे यूं हम लाइन में और यूं लाइन में काम करें तो उसके लिए फिर हम 2 पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम 2 पर क्लिक करेंगे तो फिर हमारे पास कॉलम्स आ जाएंगे। अब देखिए ठीक है, अब यहाँ से ज़रा देखिए, ये उधर नहीं जा रहा बल्कि ये नीचे आ रहा है, यानी इसके बराबर में, पहली लाइन के बराबर में नहीं आ सकता तो ये नीचे आ रहा है। अब ये देखें, जब इस तरफ ख़त्म हुआ, हमने चूँकि अभी लेफ़्ट साइड पे ये बिलिंग कर रहा था तो हमने वहीं इस पर काम किया। तो देखें, ये देखिए, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 2 कॉलम्स के अंदर हो गया, 2 कॉलम्स बन गए हमारे, और ये इस तरह ये काम करेगा। यानी अगर हमें इधर 1 कॉलम और 2 कॉलम इस तरह बनाने हो और इस तरह काम करना हो तो ये इस तरह काम करेगा। और अगर 3 कॉलम बनाने हो तो यहाँ 3 पर आकर हम 3 कॉलम देखें, ऊपर देख लीजिए कैसे ये 3 कॉलम के अंदर तकसीम हो गया और 3 कॉलम्स बन गए। ठीक है, और फिर इसके बाद के लेफ़्ट साइड एक तरफ से बड़ा एक तरफ से छोटा कॉलम हो तो उसको भी हम कर सकते हैं। तो देखें, ये एक तरफ से छोटा, यहाँ से आपको नज़र आएगा एक तरफ से बड़ा है और लेफ़्ट साइड से छोटा कॉलम है। इसी तरह हम राइट से छोटा लेफ़्ट से बड़ा करना चाहें तो भी कर सकते हैं, वो भी हमने इस तरह कर लिया। यहाँ से आपको ऊपर से नज़र आ रहा होगा ये कॉलम लेफ़्ट साइड से बड़ा और राइट साइड से छोटा। तो इस तरह हम यहाँ से कॉलम्स ले सकते हैं। इसके बाद ब्रेक, यह है ब्रेक्स। यहाँ हम पेज को, लाइन को, इनको ब्रेक लगा सकते हैं, अगले पेज पर जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इसने पेज को ब्रेक कर दिया। अब इस पेज पर नहीं, अगले पेज पर काम होगा, ये ब्रेक कर दिया। यहाँ से कॉलम को ब्रेक करना हो तो मिसाल के तौर पे ये कॉलम है, अब मैं यहाँ पे आके इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कॉलम ब्रेक हो जाएगा, इस कॉलम पे काम नहीं होगा, फिर आगे काम होगा, यानी ये कॉलम ब्रेक हो गया। ठीक है ना। इसी तरह टेक्स्ट, ये जो है टेक्स्ट का कुछ हिस्सा ब्रेक करना हो तो वो भी ब्रेक हो सकता है। जैसे ये है, ये हम इस हिस्से को ब्रेक कर दें तो देखें ये ब्रेक हो गया और आगे जाके ये नीचे उतर गया और आगे से काम शुरू हो गया। यानी मतलब ये कि इस हिस्से को, यानी टेक्स्ट के दरमियान के इस हिस्से को इसने ब्रेक किया है। टेक्स्ट को ब्रेक नहीं किया बल्कि टेक्स्ट के दरमियान वाले हिस्से को, इस हिस्से को इसने ब्रेक कर दिया कि अब यहाँ से आप उतर के यहाँ काम करें। इसी तरह नेक्स्ट पेज, यहाँ से हम काम कर रहे थे, अब हमें हम चाहते हैं कि यहाँ और काम ना करें तो हम नेक्स्ट पेज करेंगे, तो वहाँ से हम खुद उतर कर जहाँ हमारा कर्सर रखा होगा, अब देखिए अगर मेरा कर्सर यहाँ होता तो ये खाली पेज पर आता, लेकिन मेरा कर्सर चूँकि इसके शुरू में था तो ये इसको भी खींच कर यहाँ पर ले आया गया। अब चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और वहाँ पर काम करना है। ठीक है ना। इसी तरह कंटिन्यू, ये आगे काम जैसे करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, जो भी हमने ब्रेक किया हो उसको कंटिन्यू करने के लिए। ये इवन पेज, यानी ये भी अगले पेज पर ही चला जाएगा, उस पेज पर अब ये काम नहीं करेगा। ठीक है ना, अगले पेज पर चला जाएगा, ये भी अगले पेज, लेकिन पेज उसी तरह, साइज वगैरह हर चीज़ उसी तरह का लेगा। बहरहाल ये सारे ऑप्शन ब्रेक करने के हैं। बहरहाल इसको हम करते हैं। इसके बाद है, और बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि इस सब को कॉलम से बदल के 1 कॉलम कर देते हैं। ठीक है ना, ये 1 कॉलम हो गया। अब हमें ये देखना है कि देख, हम पहले तो जो कुछ लिख रहे थे उस पर नंबर लगा रहे थे। ठीक है ना, जो कुछ हम लिख रहे थे उस पर नंबर लग रहा था, और जब तक हम लिखते जाएं भले कितनी नीचे आ जाएं वो एक ही नंबर चलेगा। हमने जो होम के अंदर सबसे पहले पढ़ा था
और फिर जब हम शिफ्ट के ज़रिए से नीचे आते हैं, यहाँ से जो हमने नंबर लगाया था, शिफ्ट के ज़रिए से जो हम नीचे आते हैं तो फिर अलग नंबर लगेगा। लेकिन ये है लाइन का नंबर, यानी ये हर लाइन पे नंबर देगा। नन मतलब ये कि लाइन पे नंबर नहीं लग रहा, हम नंबर दे देते हैं कंटिन्यू। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा लेफ़्ट साइड नंबर लग गए, हर लाइन पे नंबर लगा हुआ है। यहाँ ये नहीं है कि हम उतर कर नीचे आए, नहीं, हर लाइन पे नंबर है। देखिए मैं स्कैम से इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उतर कर मैं नीचे आया हूँ, लेकिन और मैं दोबारा शिफ्ट से नीचे उतरता जा रहा हूँ, और वहाँ पे हमने जो नंबर लगाया था उसमें क्या किया था, अगर लिखे बगैर दोबारा हमने शिफ्ट दबा दिया, हम नीचे उतर गए शिफ्ट से, तो फिर वो जो लगा हुआ नंबर था वो चला जाएगा। मगर ये नंबर ख़त्म नहीं हो रहे। ये नंबर ख़त्म क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि ये लाइन पर नंबर लगे, ये नंबर जो है ना लाइन पर लगे हुए हैं, इस वजह से ये नंबर ख़त्म नहीं हो रहे। यहाँ से मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम थे, अब हम शिफ्ट से नीचे उतर जाते हैं, ये देखिए हम नीचे आ रहे हैं, लाइनों पर नंबर लगते चले जा रहे हैं। ये लाइनों पर नंबर है, लाइनों के नंबर लगते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए 37 तक ये नंबर लग गए, और हम जितने बढ़ाते जाएंगे नंबर लगते चले जाएंगे। तो ये इस तरह यहाँ पर लाइनों के नंबर यहाँ से लगते हैं। इसके बाद इसके ये जो ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो हमारे काम के नहीं, ठीक है। और रेफरेंस के अंदर भी फ़िलहाल हमारे काम के जो ऑप्शन है वो इसके अंदर रेफरेंस में नहीं है। मेलिंग में आते हैं तो मेलिंग में भी हमारे काम के ऑप्शन नहीं है। यानी ये ऑप्शन तो हैं, लेकिन ये इस काम के नहीं है जो हम सीख रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट वगैरह उसके नहीं है ये। और आपको पता है बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनके अंदर बहुत से जो है ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें भी उसके अंदर शामिल होती हैं। और रिव्यू, इसके अंदर भी हमारे काम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, हमारे काम की इसमें भी कोई चीज़। हाँ, व्यू के अंदर एक चीज़ हमारे काम की है, और वो ये है, ये रूलर। ये रूलर क्या है कि अगर इस पर टिक का निशान लगा हुआ है, यानी चेक लगा हुआ है, तो फिर तो ये जो स्केल ऊपर से, ये ऊपर दाएं से बाएं, और ये जो ऊपर से नीचे स्केल जाहिर हो रहे हैं, ये स्केल हमें नज़र आएंगे और हम इसके ज़रिए से सेटिंग कर सकेंगे। लेकिन अगर ये यहाँ पर चेक का निशान नहीं लगा हुआ, यानी टिक का निशान इस पर नहीं लगा हुआ, तो फिर ये हम सफ़ा सेट नहीं कर सकते। जैसा सफ़ा देखिए, जैसा सफ़ा हमारे पास आ गया वैसे सफ़े पर हमें काम करना पड़ेगा। अब मिसाल के तौर पर बॉर्डर ले लिया, अब बॉर्डर तो ले लिया, लेकिन लाइन यहाँ से बिलिंग कर रही है, बॉर्डर के ऊपर लिखना पड़ रहा है, बॉर्डर के ऊपर लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, रूलर पर चेक लगा के रखेंगे, ताकि वहाँ से हम अपनी लिखाई के हिसाब से बॉर्डर या बॉर्डर से नीचे इसको कर सकें। गाइडलाइन है, ये देखिए इसके वजह इससे जो है ये जाल पड़ रहा है, इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये जाल अगर लगाना हो कहीं तो गाइडलाइन से लगा लें, वगरना इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। ये जो है ये है कि हम यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को या जो हमने लिखा है उसको सर्च कर सकते हैं। लिहाजा उसको हम यहाँ से सर्च करने के बजाय ऊपर या नीचे करके देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से हम उसको सर्च करेंगे तो ये हमारा वक्त ज़ाया हो। और हो सकता है हमें हेडलाइन का नाम याद ना रहे, तो हम हेडलाइन जैसे इसमें आ रहा है यहाँ से सर्च करें, तो हम उसको कैसे सर्च करेंगे। ज़्यादा ये भी हमारे काम का ऑप्शन नहीं है। अगर हेल्प, ये तो है ही सॉफ्टवेयर के लिए, एंड इनके हेल्पलाइन से मुताल्लिक़ है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। लिहाजा आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज जो है टेक्नोलॉजी फ़नून कोर्स जो है ये मुकम्मल हो गया, और दोबारा भी हमने जो शुरू किया था वो भी मुकम्मल हो गया। अब आप लोगों को इसकी, एक मिनट,
आज हमारे जो है वर्ड मुकम्मल हो गया, और जो साथी पहले से पढ़ रहे थे उन्होंने भी उनकी भी रिवाइज हो गया दोबारा, और आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुकम्मल हो गया। कुछ चीज़ें उनकी भी रिवाइज हो गई, कुछ चीज़ें फ़िलहाल उनको भी पहले ही बताई पहली दफ़ा, तो ये मुकम्मल हो गया। और इसके जो है एक वीडियो रह गई अपलोड होने से, वो और एक ये वाली वीडियो, ये भी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। और आप हजरात जो है अब इसकी प्रैक्टिस करें भरपूर, ठीक है, भरपूर प्रैक्टिस करें। और अच्छा, मैं जो है अब आपको कोई चीज़ कुछ दूँ लिखने के लिए, कि कुछ सफ़े हैं वो मैं आपको दूँ लिखने के लिए, अगर आप लिखने के लिए राज़ी खुशी तैयार हों, आपकी प्रैक्टिस भी उसके अंदर हो जाएगी, और आप वो लिख कर दे दीजिएगा, क्योंकि वो सफ़े जो हैं हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के एक खलीफा थे, तो उनका नाम था, नाम मेरे जहन से निकल गया, उनके उस पर लिखा हुआ है, उन्होंने हाथ से लिखा था, और कुछ गंजीना मारिफत के नाम से उन्होंने एक किताब से लिखा था, तो वो हाथ से लिखा था। उसके बाद हाथ से ही उसका मुसव्वदा मेरे वालिद साहब ने तैयार किया था, छपवाने से वो रह गया था। कुछ तो अच्छा खासा तो मैंने टाइप कर दिया है। अगर आप लोग कहें, यानी तैयार हों कि आपका भी दीन में हिस्सा, दीनी काम में और एक बुज़ुर्ग की किताबचे में आपका भी हिस्सा हो जाए, तो मैं कुछ सफ़हात आप लोगों को भेज दूँ नंबर वाइज, तो आप लोग उसको टाइप कर लें। आपकी जो है प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी, और मैं बिल्कुल साफ़ सुथरे से जो है साफ जी जी बिल्कुल भेज दें। ठीक है, चलें मैं आपको भेज दूँगा, आप कुछ टाइप कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। आप जिस तरह उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, जितना अच्छा उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, वो आप करिएगा। फिर इंशाल्लाह उसकी एडिट फाइल मुझे फिर आप भेज दीजिएगा जब मैं आपको कहूँगा। अच्छा, अब हम ऐसा करेंगे, अब ईद के बाद जो है हम इंशाल्लाह पावर पॉइंट शुरू करेंगे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ईद से पहले पहले एक, ये तो देखिए मैं आपको एक सही बात बताऊँ कि ये जो मैंने जो ये बनाई है, ये एक बिखरी हुई सी चीज़ है। चूँकि मैं आप लोगों को सिखा रहा था, सिखाने की वजह से मैंने जिस तरह ये बनाई है, जिस तरह लाए, ये एक बिखरी हुई सी चीज़ है। आपको ये बिखरी हुई नहीं बनानी, आपको ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें वहाँ पर ला कर रखनी है, जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत हो उसके अंदर, और एक मुनज़्ज़म जो है आपको बनानी है, वो मैं इंशाल्लाह आपको भेज दूँगा। तो आप उसको भी टाइप कर दीजिएगा, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप जो है इंशाल्लाह फिर पावर पॉइंट के लिए मुकम्मल तैयार हो जाएं, ताकि पावर पॉइंट ईद के बाद हम पावर पॉइंट शुरू कर सकें। ठीक है सर। ठीक है, चलें अब मीटिंग ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।